कक्षा 7वीं हिंदी किसलय भाग 2 और इसका अध्याय 7वां हमारा साइकिल की सवारी। आइए इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को हम लोग हल करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, साइकिल चलाने के बारे में लेखक की क्या धारणा थी, क्या यह धारणा सही थी? तर्क उत्तर दीजिए, हमें देना है। तो देखिए इस प्रश्न का क्या मतलब है, लेखक जो है वो साइकिल चलाना नहीं जानते थे और साइकिल चलाने के बारे में उनकी क्या धारणा थी कि साइकिल चलाया जा सकता है कि नहीं चलाया जा सकता है। क्या यह धारणा सही थी, हमें बताना है। आइए इसका आंसर करते हैं। तो यहाँ पे जब आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखिए यह धारणा हमारे मन में बैठ गई थी कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं मगर ये दोनों काम नहीं कर सकते हैं, यानी साइकिल नहीं चला सकते हैं और नहीं बाजा बजा सकते हैं। तो हमें प्रश्न में साइकिल के बारे में पूछा गया है कि साइकिल चलाने के बारे में क्या धारणा थी, कि उनकी धारणा यही थी कि वो साइकिल नहीं चला सकते हैं। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, साइकिल चलाने के बारे में लेखक की धारणा थी कि हम सब कुछ कर सकते हैं मगर साइकिल नहीं चला सकते हैं, क्योंकि ये विद्या, साइकिल चलाने का विद्या जो है हमारे प्रारब्ध में नहीं लिखी गई है। ठीक है, प्रारब्ध मतलब क्या होता है? देखिए प्रारब्ध मतलब होता है भाग्य। हमारे भाग्य तकदीर में साइकिल चलाना नहीं लिखी गई है। यह धारणा गलत थी। ठीक है, मतलब यही सोच रहे थे। अब हमें ये बताना है कि क्या यह धारणा सही थी, तर्क देना है। तो इसका आंसर फिर लिखेंगे हम। देखिए ये धारणा गलत थी क्योंकि साइकिल चलाना लेखक सीख सकते थे। हाँ, ये बात सत्य है कि उम्र पर विद्या का सीखना आसान होता है, यानी सही समय पर सही विद्या सीखा जाए तो आसानी से सीख सकते हैं। ज़्यादा उम्र हो जाएगी तो सीखने में थोड़ी कठिनाई होती है। ठीक है, लेकिन अधिक उम्र में कोई विद्या सीखना आसान नहीं होता तो मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा आपका आंसर हो गया, यही आपको लिख लेना है। दूसरा सवाल देखिए, लेखक ने साइकिल सीखने के लिए कौन कौन सी तैयारियां की, वो हमें बताना है। तो इसका आंसर लिखेंगे हम, लेखक ने साइकिल सीखने के लिए कपड़े बनवाए। ठीक है, कपड़े बनवाए, उस्ताद ठीक किए, साइकिल मंगा कर लाया इत्यादि। यानी कपड़े बनवाए, नए कपड़े बनवाए, उस्ताद ठीक किए। उस्ताद मतलब गुरु, जो साइकिल चलाना सिखाता हो। ठीक है, उसको बुलाएं कि वो, ताकि वो लेखक को सिखा सके। ठीक है, और साइकिल मंगवाएं। तो ये सारे कार्य किए। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। तीसरा है, लेखक की झूठ कैसे खुल गई, झूठ की पोल लेखक की कैसे खुल गई वो बताना है। तो इसका आंसर होगा, लेखक ने जब झूठ बोलकर दुर्घटना का दोष तिवारी जी पर मढ़ने लगे तो पोल खुल गई, क्योंकि जिस तांगे पर लेखक दुर्घटनाग्रस्त हुए थे उस तांगे पर उनकी पत्नी बैठी थी। यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पत्नी बैठी है, यानी दुर्घटना का दोष वो तिवारी पर मरने लगे तो इसलिए उनका झूठ का पोल खुल गया। ठीक है, तो यही आपको आंसर लिख लेना है। अब इसके बाद देखिए चौथा, किसने किससे कहा, ये वार्तालाप है, वो हमें बताना है। देखिए पहला क्या है, कितने दिन में सिखा देगा, ये किसने कहा और किससे कहा। देखिए यहाँ पे लेखक जी ने जब तिवारी जी से साइकिल सीखने का जिक्र कर रहे थे तो देखिए, भाई तिवारी हमें तो ज़रूर सीखेंगे, कोई आदमी बताओ। ठीक है, तो तिवारी ने कहा कि आदमी तो ऐसा है मगर मुफ्त नहीं सिखाएगा, फीस लेगा। तब लेखक ने तिवारी से कहा कितने दिन में सिखा देगा। ठीक है, उस उस्ताद को बुलाने के लिए कर रहे थे, तो यही 10-12 दिनों में वो सिखा देगा। ठीक है, वो तिवारी ने कहा। तो किसने किससे कहा? लेखक ने तिवारी से कहा। तो ये लेखक ने कहा, तिवारी जी से कहा। ठीक है, पहले में आपको क्या लिखना है, लेखक ने तिवारी जी से कहा। दूसरा है, नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे। तो ये उस्ताद ने कहा, जो मास्टर होता है साइकिल सिखाने वाला, उस्ताद ने कहा, लेखक से कहा कि नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे आपका। ग नंबर, मुझे तो आशा नहीं है कि आपसे यह बेल मत्थे चढ़ सके। ठीक है, तो ये लेखक की पत्नी ने लेखक से कहा। घ नंबर, हम शहर के पास नहीं सीखेंगे। ठीक है, लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहाँ सीखेंगे। तो लेखक ने उस्ताद से कहा साइकिल सीखने के बारे में। ठीक है, तो ये आपका पूरा हुआ। अब इसके बाद देखिए, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है। अब ये हमारा है व्याकरण। देखिए क्या है, मुहावरा है और वाक्य प्रयोग करना है। क नंबर, मैदान में डटे रहना, बने रहना, इसका मतलब होता है बने रहना, किसी काम में बने रहना, स्थिर रहना, नहीं भागना। ठीक है, बने रहना ही होगा। तो इसका आइए वाक्य प्रयोग करते हैं। तो इसका हम लिखेंगे, लेखक मैदान में डटे रहने का निर्णय लिया, यानी साइकिल सीखना उन्होंने ठान लिया। ख नंबर, मैदान मार लेना, मतलब जीत जाना। ठीक है, तो इसका होगा, किसी भी विद्या सीखने में नियमित ढंग से कार्य करने वाले मैदान मार लेते हैं, यानी वो जीत जाते हैं, विद्या सीख लेते हैं। ग नंबर, हाथ पाँव फूलना। ठीक है, तो ये घबरा जाना। तो ये देखिए,
लेखक के झूठ का पोल खुलते ही लेखक के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि वो झूठ बोल रहे थे तिवारी जी के बारे में। इसके बाद देखिए अगला क्या है हमारा, दांत पीसना यानी गुस्से में आना। तो ये होगा लेखक ने छींक सुनकर, ठीक है, लेखक दांत पीसकर रह गए। तो ये आपका पूरा हुआ। इसके बाद देखिए हमारा है दूसरा, उदाहरण के साथ दो वाक्यों को हमें जोड़ना है। काफ़ी सिंपल है। तो देखिए पहला क्या है, श्रीमती जी ने बच्चे को सुलाया, हमारी तरफ देखा। तो इसको ऐसे जोड़ा गया है, श्रीमती जी ने बच्चे को सुलाया, सुलाकर हमारी तरफ देखा। खा नंबर देखिए, उसी समय मशीन मंगवाया और उस कपड़ों को मरम्मत शुरू कर दी। तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, उसी समय मशीन मंगवा कर उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी, ठीक है, यानी उसको मिला लेना है बस, सिंपल। ग नंबर, उस्ताद ने हमें तसल्ली दी चले गए। तो इसका हम बनाएंगे, उस्ताद ने हमें तसल्ली देकर चले गए। घ नंबर, साइकिल का हैंडल पकड़ा चलने लगे। तो इसको हम बनाएंगे, साइकिल का हैंडल पकड़कर चलने लगे। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।